हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात कर रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है कि हमारा एक्सरसाइज हो गई थी, यानी कि 2.2 हो गई थी, तो उसके हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रह गए थे। तो आज जो हम बात करेंगे मिसलेनियस है ऑब्जेक्टिव और 2.2 एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव को दोनों पे बात करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। तो पहले जो 3 दिए हुए हैं, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव हैं 2.2 एक्सरसाइज के, और बाकी जो 3 हैं वो तुम्हारे मिसलेनियस के हैं जो 2.3 है। तो आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन किसके लिए, आंसर 19 के लिए बात करेंगे। आंसर 19 के लिए जो बात करेंगे, तो इसमें कहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि जो cos है, cos की जो रेंज है और जो डोमेन है उसके बारे में तुम्हें बात करनी होगी। तो उसके बारे में जो डोमेन है वो मतलब जो रेंज और डोमेन वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि जब तुम्हारा क्या होगा कि मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास y cos इनवर्स x है, ठीक है। तो ये जो y है, ये क्या है तुम्हारे पास y, जो कहाँ बिलोंग्स करेगा, ये बिलोंग्स करेगा 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पता नहीं है तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर तो दिया क्या है, यहाँ पर ये है cos इनवर्स cos 7π/6। देखो, अगर हम इसको सिंपल करते हैं एज इट इज, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 7π/6 मिल जाएगा। अब ये बताओ, क्या ये बिलोंग्स करेगा 0 और पाई के बीच में? ये तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब होगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स cos 7π/6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है cos, तो cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा, यानी क्या मिलेगा तुम्हें, ये cos π/6 मिलेगा। और जब ये cos π/6 मिलेगा, अब देखना होगा तुम्हें कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाला है तुम्हें, ये मिलने वाला है पाई प्लस है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पे मिलने वाला है। और थर्ड वाले पे क्या होता है AST, यानी कि टेंथ और फोर्थ ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस के cos π/6 मिल जाएगा, ठीक। तो ये वाली बात है यहाँ पर। अब भाई इसमें भी दिक्कत हुई, जब दिक्कत हुई तो हम इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो, वैसे मैं करके दिखा दूंगा पूरा, लेकिन देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि cos माइनस के 7π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि cos को माइनस में ड्रॉप कर लेता है। तो देखो यहाँ से cos इनवर्स cos, ठीक, इसको मैं लिख लूँ 2π माइनस के 7π/6 लिख सकते हैं, क्यों जी, क्योंकि 2π माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, cos और sec ही प्लस के होते हैं, तो इसलिए तो यहाँ से लिखा मैंने cos इनवर्स, क्या मिलेगा cos, ये cos 2π है ना, ठीक है। तो इसको वैसे लिख सकते हैं 12π माइनस के 7π/6 इक्वल टू cos इनवर्स, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये cos 5π/6, cos से cos हट जाएगा तो कितना मिलेगा 5π/6। अब ये बताओ, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है 0 और पाई में या नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं तुमसे बता रहा था कि अभी मैंने क्या किया था, पाई माइनस प्लस कर दिया था। देखो माइनस की वजह से क्या हो गया था, वो गलत हो गया था, इसलिए मैंने वो नहीं लिया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, पहला हमारा सही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाला यानी कि हम बात करेंगे 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है क्या, कि sin π/3 माइनस के
साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये कितनी आएगी। तो हम करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर 1/, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस के 1/2 बराबर साइन बाई, ठीक। यानी कि साइन बाई इसका टू माइनस के 1/2, और ये किसकी वैल्यू होगी, माइनस के साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। और माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूँ तो कितना होगा, साइन माइनस के पाई/6, ठीक है, क्योंकि पाई/6 क्या करेगा, माइनस के पाई/2 और पाई/2 के बीच लाई करेगा, इसलिए। तो देखो यहाँ से मिला साइन बाई इक्वल टू साइन माइनस के पाई/6, तो ये मिला y बराबर माइनस के पाई/6, और y किसके बराबर माना मैंने, y माना साइन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर मिला माइनस के पाई/6, ठीक है, ये मिल गया। इसको यूज कर लो उसमें, यूजिंग इन वैल्यू, जो भी तुम्हारी वैल्यू है उसको यूज कर लो। तो यहाँ से कितना आएगा, साइन पाई/3 माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस माइनस प्लस पाई/6, तो यहाँ से कितना आएगा, साइन ये हुआ पाई/, तो एलसीएम लेंगे 2 पाई प्लस के पाई/6, तो कुल मिला के मिला साइन 3 पाई/6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला साइन पाई/2, और पाई/2 किसकी वैल्यू है 1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, मतलब ये नेक्स्ट वाले 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू पे हमें बात करनी है। तो देखो कितनी आने वाली है, तो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के √3, ठीक। इसे एडिटिंग रहने दो। तो यहाँ पे फिर से क्या करो, लेट कर दो, लेट कोट इनवर्स √3, वो भी कैसा, माइनस के बराबर y मान लो। तो यहाँ से माइनस के √3 बराबर कितना मिल जाएगा, कोट y, ठीक है। कोट y की वैल्यू कितनी मिली भाई साहब, कोट y मिला माइनस के √3, और √3 किस में वैल्यू होती है कोट में, कहता माइनस के कोट पाई/, कितने की, पाई/6 की वैल्यू होती है, पाई/6, हाँ ठीक है, पाई/6 ही होता है। अब कोट है यहाँ पे, तो इसके बारे में फिर से वही केस आएगा कि भाई ये एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, इसकी वगैरह वगैरह बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं, तो देखो हमें कोट y की वैल्यू निकालनी है, कोट y। अब बात करें यहाँ पे, इसमें आएगा माइनस के कोट पाई+6 आ रहा है। तो अगर मैं कोट की बात करूँ तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। जब 0 से पाई होती है तो यहाँ पे कोट पाई है, कितना लिखा है, माइनस के कोट पाई/6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोट पाई माइनस के पाई/6। अब ये जो एंगल है इसमें बिलोंग्स कर जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मिला कोट y बराबर कोट पाई माइनस के पाई/6, कोट से कोट हट जाएगा, तो y बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 5 पाई/6, और y किसके बराबर माना था, y माना था कोट इनवर्स माइनस के √3 बराबर 5 पाई/6। तो जब उसमें यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस के √3 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई/3, और ये वाली निकली है मेरी कितनी, 5 पाई/6। तो एलसीएम वगैरह टेक करेंगे तो 6 यानी कि 2 पाई और माइनस के 5 पाई, तो माइनस के कितना मिला, 3 पाई/6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के पाई/2। तो कुल मिला के जो मिला है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 बराबर माइनस के पाई/, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका हमारा 21 का, ये हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे यानी कि मिसलेनियस वाले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव उनके लिए। तो देखो
मिसलेनियस में 15 वाले में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साइन इनवर्स, सॉरी साइन और ये tan इनवर्स x, इसके बारे में बात करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास ये लिखा tan इनवर्स x लिखा है, तो इसे अगर मुझे साइन में चेंज करना है तो साइन इनवर्स ये कितना मिलेगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, और सोच रहे होंगे भाई कैसे, तो ये तुम इसको प्रूफ भी कर सकते हो। जब प्रूफ कर सकते हो तो मैं तो इसको डायरेक्टली लिखूंगा, तो साइन ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन साइन हट जाएगा तो कितना मिला, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब सोच रहे होंगे भाई कैसे, चलो देख लेते हैं। तो देखो लेट कर लो यहाँ पे ये जो tan इनवर्स है ना, इस tan इनवर्स x को y मान लो, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स, चलो थीटा मानो, ये थीटा, x बराबर tan इनवर्स थीटा। तो अब तुम tan थीटा बराबर कितना मिलता है, x अपॉन 1 लिख सकते हैं। लो देखो यहाँ पर ये होगा थीटा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, हमें निकालना ये, तो क्या निकलेगा ये हमारा, ये वाला, ये तो मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, tan थीटा की बात आ गई यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से थीटा की बात करूँ तो ये कितना निकलेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा मैंने माना ही था, कितना माना था, tan इनवर्स एक्स, तो कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इससे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर इतनी बात। अब हम बात करते हैं 16 वाले में। तो देखो 16 वाला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना है, पाई बाई 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, हमें tan x चाहिए, यानी कि x फाइंड करके दिखाना है कि x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स दिया हुआ है। अब तुम यहाँ पे इसके दो तरीके हैं करने के। ठीक है, साइन को एक तो tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि tan का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर उसको ऐसा नहीं करना चाह रहे तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स 1 माइनस x। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अगर कोस का निकालना है तो साइन को उधर भेज देंगे, और ये वही बन रहा है। तो कितना है, माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर कितना होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो अपना ये बन गया माइनस के 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस x पे बात बन गई। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास 2 साइन इनवर्स x की बात हो रही है, तो इनमें कोई रिलेशन बनाओ और इनको क्या करो, सोल्व करो। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, तो इसको डाल दो 1, चलो पुट करो। हम पुट करते हैं यहाँ पे क्या, पुट 2 साइन इनवर्स x है, तो x को कुछ मान लें यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लें, x इज इक्वल टू साइन थीटा, या थीटा बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर मुझे चाहिए वहाँ पे कोस में बात चाहिए कि भाई कोस इनवर्स 1 माइनस x। ठीक है, चलो थोड़ा सा जैसे कि माइनस के 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x बराबर यानी कि 1 माइनस के साइन थीटा के बाद। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास 1 माइनस साइन थीटा बराबर कोस माइनस के 2 थीटा, क्योंकि कोस है माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा तो कितना आएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मिला 1 माइनस के साइन थीटा बराबर कोस थीटा को ब्रेक कर लो, जैसे 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, इससे कैंसिल हो गया
माइनस है माइनस, तो यहाँ से क्या मिला साइन थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर 0। एक साइन थीटा कॉमन यहाँ से, तो क्या मिला 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 0 और एक आ गया साइन थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से जब इसमें निकालोगे तो एक तो मिला थीटा बराबर 0 यहाँ से, ठीक है, और दूसरा थीटा बराबर मिलेगा क्या यहाँ से π/6, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि थीटा बराबर 0 भी हो गया, थीटा बराबर π/6 भी हो गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्योंकि साइन हमें पता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस के π/2 से π/2 होती है, ठीक है, सही। तो यही चीज़ है, इस पर हमें बात करनी है, तो कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहले थीटा बराबर π/6 पे बात करते हैं, थीटा बराबर π/6। तो कहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर लेते हैं, जिसमें चाहो रख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, पहली बात तो ये थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/6, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है, तो 60, ठीक है, और ये कितना है 0, 1/2, 1, 1/2। तो पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो हम क्या लेते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि अगर हम पूरा बड़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर कितना माना था हमने, थीटा बराबर माना था साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी मिली 0। तो यहाँ से एक्स बराबर साइन 0, यानी कि एक्स बराबर कितना मिल गया 0, एक्स बराबर 1 मिला 0। तो ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं, एक तो ये ऑप्शन खत्म क्योंकि इसमें 0 है नहीं, ठीक है, एक ऑप्शन ये खत्म, इसमें 0 है नहीं, ठीक है, बचते हैं ये वाला और ये वाला, देखते हैं कि इसमें होता है या नहीं। तो ये बचा थीटा बराबर कितना π/6 है, तो थीटा की वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना π/6, और एक्स बराबर कितना आएगा साइन π/6, और साइन π/6 मतलब कितना होता है, साइन π/6 होता है 1/2, यानी कि एक्स बराबर मिला 1/2, ये मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर 1/2। तो बात होती है कि ये देखते हैं x बराबर 1/2 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, यहाँ चेक कर लेते हैं इस वाले, देखो x की वैल्यू, तो यहाँ से कितना आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना है π/2। देखो ये कितना मिला साइन इनवर्स 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/2, एक हो जाएगा कैंसिल, तो ये मेरा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर π/2। तो यहाँ से क्या साइन इनवर्स 1/2 बराबर माइनस के π/2 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर मैं इसको धर लेके जाऊँ तो यहाँ से कितना मिलेगा 1/2 साइन माइनस के π/2, बाहर निकाल देगा इसको, तो माइनस के साइन π/2 और π/2 किसकी वैल्यू तो 1। अब यहाँ पे जो मिला है मुझे ये मिला 1/2 बराबर माइनस के 1, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास x बराबर हम ले रहे हैं 1/2 वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा बचा ओनली सी ऑप्शन बचता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ऑप्शन से जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत कम प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके बारे में बात करनी कि इक्वल टू किसके, तो फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स कितना x/y माइनस x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर tan इनवर्स एल्सियम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के एक्स वाई माइनस माइनस प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ से मिला वाई ये एक्स प्लस वाई, एक चीज़ रह गई यहाँ पे एक्स अपॉन वाई अपॉन इसका एल्सियम लेंगे तो वाई एक्स प्लस के
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, इससे ये कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इसका भी वाई एक्स कैंसिल, यहाँ से मिला tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट और tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है पाई बाई 4, तुम्हारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को करने का तरीका यहाँ पर एग्जाम में यही है कि तुम क्या करो, ऑप्शन को डिस्कार्ड करो हमेशा। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए। ठीक है, अगर तुम ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे तो तुम्हारे बहुत क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।